यहाँ पे सारी गाड़ियां पार्क हो रखी हैं बोट के ऊपर। वो लोग ग्लैम्पिंग यूनिट्स बना रहे हैं जंगल के बीच में। यूएस, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में जो भी मिलियनियर्स और अमीर अमीर लोग हैं जो, और ये चाहता है कि मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट रन करूं। पूरा वीरा दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ सांता तेरेसा, जो कि बहुत फेमस सर्फ टाउन है। कोविड के आने के बाद बहुत सारी जनता जो कि डिजिटल नोमैड्स है, उनको सांता तेरेसा के बारे में पता लगा। फोर्ब्स ने इवन कवर किया सांता तेरेसा को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया सांता तेरेसा को। क्यों? क्योंकि वहाँ का सर्फ वेव्स बहुत अच्छी हैं, टाउन वाइब्स बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म एक्टिविटीज और एडवेंचर एक्टिविटीज आपको अवेलेबल है। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है मैं आपको बताऊंगा, बट अभी लेके चलता हूँ इस बोट में आपको सांता तेरेसा। चलो तो ऊपर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ है क्या ऊपर। बाकी बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, हर जगह भीड़ है नहीं है। आज क्या है? आज वेंसडे है, ज्यादातर भीड़ सैटरडे संडे होती है। ये देखो यहाँ पे इनका बार खाली पड़ा है इस टाइम। मेरे पीछे आप लोग टाउन देख रहे हो, ये पुंता रेनास टाउन है। पुंता रेनास टाउन से हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सांता तेरेसा है। नीचे फ्लोर पे हमारे पास देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप टेबल पे फुटबॉल खेल सकते हो, इसको फुटबॉलीन बोलते हैं। और फुटबॉलीन के सामने टॉयलेट्स उधर। यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट एरिया है और आप हैंग आउट कर सकते हो इधर। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं खिड़की के व्यू के साथ, बाहर देख रहे हैं। जैसे अपने ट्रेन वाली फीलिंग होती है वैसी आ रही है। खिड़की बहुत गंदी है अभी। और यहाँ इनकी दुकान है जहाँ से सामान खरीद सकते हैं। जो सोडा होता है वो है ये। मैं थोड़ी देर में कॉफी पीने आता हूँ। बड़े बड़े स्पीकर, क्योंकि म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कल्चर में। और यहाँ बैठने की जगह, इधर प्रॉपर ओपन एनवायरनमेंट टाइप की बोट है। इस बोट में बैठ के आई थिंक अपने को 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद हम लोग अगले टाउन में पहुंचेंगे। तो बोट का ये सीन है। बोट क्यों लिए हम लोग ने? क्योंकि जिस बीच पे हम लोग जा रहे हैं वो पेनिनसुला में है एक। या तो हम लोग ई टूर करके गाड़ी से 3 घंटे ड्राइव करके जा सकते हैं, या तो फिर 1 घंटे की बोट लेके जा सकते हैं। आई थिंक स्मार्ट बंदे मेरे जैसे 1 घंटे की बोट प्रेफर करेंगे 3 घंटे की ड्राइव की बजाय। यहाँ पे ये लोग डॉकिंग करेंगे अब। उसके बाद 1.5 घंटे का रास्ता और है सांता तेरेसा जाने के लिए। तो अब मैं तुम लोगों को विस्तार में बताता हूँ हुआ क्या और स्पेशल ओकेजन क्या है। तुम्हारे भाई का हैप्पी सा बर्थडे है, कल को है, बट आज हम लोग सांता तेरेसा आए हैं। अभी इस टाइम हम लोग मानसानिजो बीच पे हैं और ये पूरा बीच एकदम हमारे लिए प्राइवेटली बुक्ड किया हुआ है हमने। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ मोस्टली बीचेस ऐसे ही होते हैं
दूर दूर तक आपको कोई नहीं मिलेगा। तो सुबह हम लोग 3:30 बजे उठे, अराउंड 4:30 बजे घर से निकले, 1.5 घंटा ड्राइव की, फेरी ली जो बोट होती है, 1.5 घंटा बोट पे बैठ के पेनिनसुला क्रॉस किया, उसके बाद और 1.5 घंटा ड्राइव करके सांता तेरेसा पहुंचे, द रोस्ट्री बेकरी गए। वहां की जो ओनर है, मैं पिछली बारी अक्टूबर में आया था पिछले साल इधर अकेला, ये स्टोरी मैं किसी और टाइम बताऊंगा। इरीन से मैंने कुछ बातें की, इरीन ने मेरे को अपना प्रोसेस बताया कि वो कहाँ से अपनी कॉफी खरीदती है। कोस्टा रिका में एक जगह है सार्सेरो करके, वो कॉफी के लिए बहुत फेमस है, वहां से वो कॉफी खरीदती है और उसको खुद रोस्ट करती है। इरीन कनाडा से है और उसको 3 साल हो गए हैं इधर रहते हुए। रोस्ट करने के बाद वो लोग खुद प्रोफेशनल बरिस्तास वहाँ कॉफी बनाते हैं। हमने कॉफी पी, उधर ब्रेकफास्ट किया। अगर आप लोग डिजिटल नोमैड हो या फिर कहीं से भी काम कर सकते हो तो उनके पास स्ट्रॉन्ग वाईफाई भी है। अगर आप लोग इधर हो इस एरिया में तो उधर जाके कॉफी पियो, स्ट्रॉन्ग वाईफाई यूज करो, कुछ मीटिंग्स करो, काम करो और उसके बाद हमारी तरह बीच पे आ जाओ। इस टाइम हम लोग जैसे मैंने बताया मंसानिजो में है, जो कि 11 किलोमीटर दूर है सांता तेरेसा से। और जैसा कि आपने देखा होगा जब मैं आ रहा था कि रोड्स इधर पक्के नहीं है, कच्चे रोड है बिल्कुल, और पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है। मैं और मार्ता दोनों आए थे इधर 5 साल पहले और इतने लोग बिल्कुल नहीं थे उस टाइम इधर। इस टाइम बहुत सारे बंगलोज बन गए हैं और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि फोर्ब्स और न्यूयॉर्क टाइम्स, CNBC ने इस जगह को कवर किया था ड्यूरिंग पेंडेमिक, ड्यूरिंग कोविड, ये बोलते हुए कि ये सर्फर्स के लिए और डिजिटल नोमैड्स के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइज है, हिडन पैराडाइज है कोस्टा रिका में। और वो देख के जिन लोगों के भी पास नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारा पैसा था और पैसा है और वो डिजिटली काम कर सकते हैं, वो लोग इधर मूव हो गए। कोस्टा रिका में ने ड्यूरिंग कोविड एक नोमैड वीजा लॉन्च किया है। उस वीजा को यूज करके आप 2 साल कोस्टा रिका में रह सकते हो। उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपकी इनकम है वो बाहर से आती है कोस्टा रिका के, और ये लोग आपको 2 साल का वीजा दे देंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग कोस्टा रिका में सांता तेरेसा एरिया में सेटल हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज खरीद लिया उन्होंने, बिजनेसेस बना लिए। यहाँ हम घूम रहे हैं इधर, आपको थोड़ी सी स्टोरीज और बताता हूँ। अभी समंदर बहुत अच्छा हो रखा है, ये कमीज उतारूंगा और समंदर में जाऊंगा। ये आज हमारा महल, थोड़ी देर के लिए जब तक हम नेचर एंजॉय करते हैं, समंदर में थोड़ा सा तैरते हैं, मजे लूटते हैं। इस चीज़ को ज़रूर याद रखो दोस्तों कि जो नेचर है अपने अराउंड उसको हमेशा अप्रिशिएट करो, क्लीन रखो, यूज़ करो उसको, मज़े लो उससे, क्योंकि नेचर यूज़ नहीं करोगे और नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे तो एट दी एंड तुम्हारा ही नुकसान है। नहीं फुर्ती? Uh-oh, here we go again. 10, 9, 8, 7. Oh, fuck it, just play the tune. वापस जाते जाते देखो क्या मिले, इग्वाना, और इनका साइज देख लो कितना बड़ा है। इनका राज चल रहा है इधर। बीच पे बारिश होनी शुरू हो गई थी, हम निकले तो बारिश बंद हो गई। तो अभी हम लोग मंसानिजो से सांता तेरेसा की तरफ जो रास्ता जा रहा है, उधर एक जापानीज रेस्टोरेंट है, उधर रुके हुए हैं लंच करने। और इतनी धूप है तो एक आधी बियर तो बनती है। Go ahead. You're making me nervous.
फुर्ती बोल रही है कि उसके उसके साथ कोई कास्ट सिस्टम नहीं चलेगा, ऊपर बैठ गई यहाँ आके। फुर्ती इतनी स्पॉइल्ड है, ये जमीन पे बैठ नहीं रही थी, इसका बेड लाना पड़ गया मेरे को गाड़ी से। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, हमने पोक बोल्स खा लिए। अब 2 बज गए हैं, हमारा एयरबीएनबी का चेक इन टाइम 2 बजे था, तो इसलिए हम लोग बाहर घूम रहे थे, नहीं तो अभी तक तो वहाँ जाके सो गए होते। लोगों को पता पोक बोल्स क्या होते हैं? पोक बोल्स एक हवाईयन फूड है जो कि जापानीज इन्फ्लुएंस के साथ बना था। उसमें कच्ची मछली होती है, उसको जापानीज सॉसेस जो करते हैं, और ठंडे जो स्टिकी राइस होते हैं, जापानीज चावल चिपके चिपके से, उनके साथ खाते हैं। ठंडी डिश होती है ये। तो एयरबीएनबी जा रहे हैं आप। एंट्रे गुड बेबी। तो ये रहा अपना बहुत ही मॉडर्न और क्यूट सा एयरबीएनबी। आपको मैं एक छोटा सा टूर देता हूँ अंदर जाके। मेरे को बहुत पसंद है मेटल और वुड का डिज़ाइन। बाहर ओपन एयर किचन, यहाँ पे एक झूले टाइप की चेयर सी लगी हुई है बैठने के लिए, 2 ब्रेकफास्ट बार्स, किचन आइलैंड और इक्विप्ड किचन है, बट आई डोंट नो हम लोग खाना बनाने के मूड में हैं कि नहीं है। और एक छोटे से दरवाजे के बाद अपना बेडरूम, जहाँ छोटी छोटी लड़कियां ऑलरेडी सोने के मूड में है। यहाँ फुर्ती लम्बी पई हुई है जमीन ते फुर्ती दा बेड, छोटा सा ऑफिस सेटअप। Who are you? और छोटा सा ऐसा वैसा सेटअप। यहाँ पे शांति का ये पुपू बॉक्स रेते के साथ, ऊपर हल्का सा एसी लगा हुआ, नहीं तो मर जाते। और अपना शीशा। Oh, I like these lamps and this setup. और अपना 1 नंबर मॉडर्न बाथरूम। तुम लोग को लगता होगा कि कितना ही सही सीन है, हम लोग फुर्ती के साथ और शांति के साथ ट्रैवल करते हैं, बट एक बैग सिर्फ इन्हीं का ही है। इसमें ये फुर्ती की फ्लोटिंग जैकेट और कुछ खिलौने, फुर्ती के शांति के खिलौने, फुर्ती की ट्रीट्स, शांति की ट्रीट्स, फुर्ती का मसाज करने के लिए बाम, उसके पॉज को। एक ये जो डब्बा है ये शांति का है, ये भी शांति का है। एक और ऐसा डब्बा फुर्ती का है, हमारा सिर्फ ये है। जिसको गलत फहमी है कि पेट्स के साथ ट्रैवल करने में बहुत मजे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि काम डबल हो जाता है। नाउ रेडी टू स्लीप, रेडी टू क्रैश। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इधर। तो अभी मैं मिला जॉन को और माउरिसियो को। वो लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं इधर, उसका नाम है योको विलेज। एक कॉन्सेप्ट का नाम है योको विलेज, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है यांगशाला। वो लोग ग्लैम्पिंग यूनिट्स बना रहे हैं जंगल के बीच में। यहाँ पे तो समंदर है, बट हम लोग दूसरी साइड गए थे, 2 मिनट की ड्राइव है सिर्फ, और आप घने जंगलों के बीच में चले जाते हो। ये इनकी ग्लैम्पिंग यूनिट्स डेवलप हो रही हैं। इन्होंने खुद ये सारे ये जो हल्का सा रोड आपको दिख रहा है वो भी इन्होंने डेवलप किया। जो ये आप डेवलपमेंट देख रहे हो ये सिर्फ इन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर किया। और जो ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, इनका आइडिया है जो यूएस, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में जो भी मिलियनेयर्स और अमीर लोग हैं जो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मोर कॉन्शियस एनवायरनमेंट में, वो लोग इधर आके प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे और ये लोग बिल्ड करेंगे उनके लिए एक कम्युनिटी वाइब के साथ प्रॉपर्टीज़। और ये जॉन मेरे को एक रेस्टोरेंट स्पेस दिखा रहा है जो कि ये लोग बिल्ड करेंगे, और ये चाहता है कि मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट रन करूँ उधर, जो कि हेल्थ कॉन्शियस कॉन्सेप्ट के साथ हो। का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे
शाला में ये लोग योगा करेंगे, रिट्रीट्स करेंगे, हेल्थी लाइफ जिएंगे लोग और हेल्थी खाना खाएंगे। तो ये मेरा एक और मोटिव था इस विज़िट का, यहाँ पे इन लोगों को मिलना, इनकी डेवलपमेंट देखना। जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं पिछले साल आया था इधर अक्टूबर में, वो मैं इसीलिए आया था। मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट की स्पेस देखने आया था। फाइनलाइज भी हो गई थी एक स्पेस, बट एक बुरी बात ये हुई जब हमने फाइनलाइज की वो स्पेस, तो जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था, जो मालिक था जिससे हम लोग रेंट कर रहे थे, उस पर्टिकुलर स्पेस की म्यूनिसिपैलिटी ने कमर्शियल बिजनेस रन करने की परमिशंस कैंसिल कर दी थी। और उसके बाद से मैं जॉन का जो पार्टनर है लीरान, वो इज़राइल से है, उसके टच में आया और उसने मेरे को योको विलेज का कॉन्सेप्ट दिखाया, डिजिटल रेंडर्स दिखाए उसने मेरे को। और आज जाके मैं जॉन को मिला, जॉन ने मेरे को एक टूर दिया अपने पूरा योको विलेज का, जो घर वगैरह भी डेवलप हो रहे हैं उधर, और जो वो यंगशाला डेवलप कर रहे हैं योगा रिट्रीट्स के लिए। तो देखो क्या बनता है। अगर अभी मैं लीरान से बात करूंगा, जो कि बिजनेस फोकस्ड पार्टनर है जॉन का, कि कब तक वो डेवलप कर रहे हैं रेस्टोरेंट। इन केस सब कुछ ठीक होता है, हमें रेंटल प्राइस अच्छा लगता है, डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो क्या पता हम लोग रेस्टोरेंट खोल सकें इधर, एक इंडियन रेस्टोरेंट। बट लेट्स सी। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। आपको स्नॉर्कलिंग कराने लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई का जन्मदिन वाला वीक है। चाहो कुछ और आपके पास दिमाग में कंटेंट हो कि इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो, या आपने इंटरनेट पे कोई जगह देखी हो कि कोस्टा रिका में ये जगह है और मैंने देखी थी बट मैं कवर करूं, तो आप कमेंट्स में लिख के वो भी बता सकते हो। तो मैं वहां भी जा सकता हूं आपको और डिटेल में जगह दिखाने। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो डॉन मोहितो के व्लॉग को आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक कर दो वीडियोस थोड़ी बहुत और फैमिली वगैरह के साथ शेयर करो यार, खुशियाँ बांटो, मेरा हंसता हुआ चेहरा दिखाओ सबको। चाओ। ये देखो, खाऊं इसको नहीं खाऊं। Sister.